नमस्कार, मैं सुनील कुशवाहा कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश से कृषि जागरण के यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारे आम के बाग हैं उसमें हमें किस समय पानी देना चाहिए तथा कितना पानी देना चाहिए, इन सब के बारे में आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं कि हमारे जो बाग हैं उनमें आम में मंजर में फूल खिलने लगे होंगे, तो हमें इस समय बागों में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। आपने सही सुना कि हमें इस समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अगर हमें किस समय सिंचाई करनी चाहिए तथा कितनी मात्रा देनी चाहिए, इन सब के बारे में बताते हैं। तो आप किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, जब हमारे जो बाग हैं, जब इसमें जो फूल निकलते हैं और फूल से फल बनने तक जो हमारा जैसे कि मंजर निकल आता है और जब तक हमारे फल नहीं बन जाते हैं, तब तक हमें आम के बागों में किसी भी प्रकार की नमी नहीं देनी चाहिए। अगर हम आम के बागों में नमी देते हैं तो क्या होता है, जो हमारा फूल है वो झड़ने की समस्या आपको आम के बागों में सामान्यतः देखने को मिल जाएगी, जिससे कि नमी हम ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, जो हमारे पौधे में है वो निषेचन की क्रिया प्रभावित होती है। इसलिए हमें जो आम के बाग हैं उसमें जब हमारी फ्लावरिंग हो तो इस समय हमें किसी भी प्रकार की नमी नहीं देनी चाहिए। आपकी हमें आम के बागों में किस समय पानी देना चाहिए तथा कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए। किसान साथियों, अगर हम बात करें तो हमारे जब फूल खिलने के बाद जब हमारा जो फल है वो मटर के दाने के समान हो जाए, तो हमें बागों में पानी देना शुरू कर देना चाहिए। आप पानी अपने जो आपके यहाँ का जैसा भी टेम्परेचर है उस हिसाब से आप 20 से 25 दिन के अंतराल पर बागों में पानी दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमें जैसे कि हमारे जो मंजर निकल रहे हैं इससे हमें किस समय पहले पानी देना बंद कर देना चाहिए, तो जैसे ही हमारा जो मंजर निकलने वाला हो तो उससे कम 2.5 से 3 महीने पहले हमें बागों में जो है पानी देना बंद कर देना चाहिए। साथ ही हमें उस लास्ट पानी के बाद हमें बागों में कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि हम नमी संरक्षित कर सकें, तो हम उसके लिए क्या करें, जो हमारे बाग रहते हैं उनकी जुताई करके हम उसमें पाटा लगा दें। साथ ही क्या करना चाहिए, अगर आपके पास छोटे बाग हैं तो आप उसमें मलंच बना दीजिए, जिससे हमारी नमी संरक्षित बनी रहेगी। किसान भाइयों, हम आम के बाग में पहला स्प्रे करते समय हमें कौन कौन सी दवाइयों का चुनाव करना चाहिए, हमें कितनी मात्रा का उपयोग करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन हैं जो हमारे किसान भाइयों के मन में आते रहते हैं, तो इन सब के बारे में प्रॉपर हम जानकारी देंगे। तो अगर हम देखें तो आम में पहला स्प्रे करने के लिए जो इम्पोर्टेंट केमिकल है उसमें हम जो है सबसे पहला केमिकल जो है हम उसमें जो है सल्फ़र का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसमें सल्फ़र का उपयोग करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो हमारे मंजर हैं उसमें निकलने में सहायता मिलती है और साथ ही साथ जो हमारे मंजर हैं उनकी संख्या भी अधिक निकलती है। साथ ही सल्फ़र का क्या काम रहता है, जो हमारे पत्तियों की लीफ है इसमें क्लोरोफिल का निर्माण में भी सहायता करते हैं, जिससे कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी तो भोजन का निर्माण ज़्यादा होगा, जिससे कि हमारे जो पौधे की उत्पादक क्षमता है वो भी बढ़ेगी। साथ ही हमें इसके साथ में जो है एक कीटनाशी का भी प्रयोग करना चाहिए। इसमें हम ऐसे कीटनाशी का मतलब कि चुनाव करेंगे जिसमें प्रोपेनोफॉस या साइपरमेथ्रिन दोनों का मिश्रण हो। इस प्रकार के हम कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। अगर हम इनकी मात्रा की बात करें तो हमें सल्फ़र की मात्रा जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि 2 जो ग्राम दवा है वो 1 लीटर पानी में मिलाकर इसके हिसाब से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही हम जो कीटनाशी मिला रहे हैं उसकी मात्रा जो है 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप लोग इसका छिड़काव करें। यदि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, उनको अगर सल्फ़र का स्प्रे छिड़काव नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करें, जो हमारा मैंकोजेब आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सल्फ़र की ही तरह काम कर सकता है। तो आप किसान भाई क्या करें कि मैंकोजेब या फिर जो हमारा सल्फ़र है इन दोनों में से किसी एक का छिड़काव करें, ना कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं जो सल्फ़र और मैंकोजेब दोनों का छिड़काव कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है मैंकोजेब या फिर हम सल्फ़र का ही उपयोग आप करें। साथ ही अगर आपको हमारे जो बाग हैं उसमें अगर अधिक कीट देखने को मिल रहे हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा लेमडा साइथोलिन है या हमारा जो एसीफेट का भी उपयोग हम कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम जिसकी मात्रा की बात करें तो इसमें जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में आप इसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप पहला स्प्रे कर देते हैं तो जो हमारी फसल है वो 10 से 15 दिन के लिए फंगिसाइड तथा इंसेक्टिसाइड से बची रहती है। यदि किसान भाई जो आपके पास लार्ज स्केल में बाग है तो आप जो हमारा 200 लीटर का टैंकर आता है, अगर आप उससे स्प्रे करते हैं तो उसमें जो दवा की मात्रा रहेगी
तो आप उसमें सल्फर की जो मात्रा है 3 से 3.5 किलोग्राम प्रति टैंक के हिसाब से डाल सकते हैं। और जो हमारा कीटनाशी है आप 2 लीटर प्रति टैंक के हिसाब से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ आपके जो किसान भाइयों के ग्रुप हैं उसमें शेयर करें। ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, वहीं पे लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।